जी, तो स्टूडेंट्स पीएमसी की वेबसाइट पर आज 2 नई अपडेट्स हैं, हम उन पे डिस्कशन करेंगे। उसमें एक तो एमडी कैट एग्ज़ाम रिव्यू एप्लीकेशन है, आपने रिव्यू एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है और उसकी फ़ी किस तरह से सबमिट करवानी है और उसको 2 तरह से फ़ी है, आपने कौन-सी वाली पे करनी है और उसके बाद हम मेरिट कैलकुलेशन फ़ॉर्मूला पे बात करेंगे। तो 2 नई अपडेट्स हैं उनकी वेबसाइट पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमडी कैट एग्ज़ाम रिव्यू एप्लीकेशन आपने इस पे क्लिक करना है और आपके पास एमडी कैट रीचेकिंग रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने सबसे पहले यहाँ पे कॉलम के अंदर अपना नेम फिल करना है, उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है विदाउट एनी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट आपने इसमें ऐड नहीं करने, डायरेक्ट आपने इसके अंदर रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल जो है वो एंटर करनी है और वो ईमेल आपने यहाँ पर एंटर करनी है जो कि रजिस्टर्ड ईमेल है, जिस पर आप अपने पोर्टल जो है उसको ओपन करते हैं। उसके बाद आ जाएगा पेपर रीचेकिंग टाइप, कौन से वाला पेपर रीचेकिंग आपने, एक पर्सनल रिव्यू है, एक रेफरल रिव्यू है। एक तो आप खुद जाकर वहां पर पर्सनली उसको चेक कर सकते हैं और एक आप रेफरल रिव्यू जो है उसको चूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये याद रखना है कि इसमें फीस का जो है फर्क है। अगर आप पर्सनल रिव्यू को सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब है कि आप पर्सनली जाकर वहां पर अपने पेपर को खुद से रिव्यू कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 5,000 है, यानी 5,000 फी आपको इसकी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप इसके अंदर रेफरल रिव्यू करते हैं, खुद आप पर्सनली उसको रिव्यू नहीं करते, तो उसके लिए जो फी है वो थोड़ी कम है, वो 3500 है। तो आपने यहाँ पर कौन सा रिव्यू सिलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो यहाँ पर सिलेक्शन मेथड है पेमेंट के लिए कि आपने कौन सा मेथड जो है वो पेमेंट किस तरह से करनी है, उसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और बैंक चलान से भी कर सकते हैं। तो आपने इसको फिल करना है और अपने जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उसको फिल करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। तो ये एक रीचेकिंग के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है, उसकी फी पे करनी है और उसके बाद आप इसको जाकर वहां पर रिव्यू अपने पेपर को कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये 7 टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बता दिया, और 2 रिव्यू ऑप्शन होंगी, उसमें आपने किसी एक को वेल करना है, आपने फी पे करनी है। फी पे करने के बाद आपने किसी तरह से भी बैंक चलान के थ्रू या आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज करना है। और उसके बाद अगर आपने रेफरल रिव्यू सेलेक्ट किया है, then paper will be de-encrypted and provided to a member to the independent review team nominated by the VC कायदे यूनिवर्सिटी। यानी आपने कोई एक पर्सन को रेफर कर देना है, वो उसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद जो है वो विद इन 7 डेज जो है आपकी अप्लाई करने की 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो रिजल्ट जो है, ये जो भी उसमें मिस्टेक्स है उसके बारे में बताएगा। अगर आपने पर्सनल रिव्यू करना है तो आप खुद से पीएमसी ऑफिस जाएंगे, पेपर रिव्यू करिए, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी पड़ेगी और वो आपकी अप्लाई के 3 दिन के बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप वहां पर अपने जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर सीएनआईसी बे फॉर्म या अपना पासपोर्ट जो है वो लेके जाएंगे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है खुद पेपर को जो है वहां पर देखेंगे, डी करेंगे और उसके बाद आपके वो रिव्यू जो है वो शो हो जाएगा, आपको आंसर्स दिखाए जाएंगे, रॉन्ग जो वहां पर अगर क्वेश्चन हैं आप उसको मार्क कर सकते हैं और उसके बाद आपको 60 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे इस पेपर को रिव्यू करने के लिए। और उसके बाद जो टाइम अलाउड है उसके अंदर अंदर आपने उसको जो है वो रिव्यू करना है, लेकिन आपको कोई वर्बल ऑब्जेक्शन वहां पे नहीं होगी, यानी आप एट दैट टाइम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पेपर में ये वाला सवाल गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो आपको वहां पर एक बाद में फॉर्म दिया जाएगा, वो आपने फिल करना होता है। तो रिव्यू प्रोसेस को सीसीटीवी सिस्टम जो है वो वहां पर रिकॉर्ड भी करेगा सारी की सारी एक्टिविटी। और उसके बाद जब आप वहां पर उनको सबमिट कर देंगे, अगर तो आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको एक रिव्यू फॉर्म देंगे, उसके ऊपर आपने सारी की सारी चीजें जो है वो लिख देनी है कि कौन कौन सी आपको ऑब्जेक्शन है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो भी आपने उसमें बता देना है। अब आपने ऑब्जेक्शन जो है वो कौन कौन सी उसमें बतानी है कि क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकती हैं, उसने उन्होंने कुछ बता दी है कि आंसर गिवन इन द की इज इनकरेक्ट, यानी की के अंदर अगर कोई गलती है कि जो आंसर आपको की के अंदर नजर आ रहा है वो इनकरेक्ट है, तो ये आप एक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन जो है वहां पर इनकरेक्ट है, कोई आपने वहां बता देना है। करेक्ट आंसर एज पर की शोन इन द सिस्टम बट इनकरेक्टली स्कोर्ड, यानी कि
आपका वहां पर करेक्ट की सही है, लेकिन आपको वहां पर जो स्कोर है उसके अंदर वो इनकरेक्ट दिया गया है। तो उसके बाद आपने रिव्यू फॉर्म को साइन करके आपने वहां पर जो इन्विजिलेटर होगा उसको हैंड ओवर कर देना है, और उसके बाद वो उसको रेफर करेंगे उसी तरह से टीम की तरफ, उसको एनालाइज करेंगे, और उसी तरह 7 डेज के अंदर आफ्टर द सबमिशन आपको वो वहां पर जो रिव्यू है उसकी रिपोर्ट जो है वो दे दी जाएगी। और अगर आप ने जो पॉइंट बताए हैं अगर वो करेक्ट हैं, यानी कि जो गलतियां आपने बताई हैं अगर गलतियां जो हैं उसके मुताबिक ही आपसे जो है वो वहां पर शो हो रही हैं, इसका मतलब है उसके बाद आपकी फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। यानी अगर गलती निकल आती है तो फी आपकी रिफंड कर देंगे, और अगर कोई गलती आपने जो बताई है वो नहीं निकलती उनकी साइड पे, यानी आप रॉन्ग कंसिडर होते हैं, तो फिर आपकी फी जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये इसके अंदर जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी रिव्यू के लिए, तो इसको भी आपने जो है वो जहन में रखना है। उसके बाद हम एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि जो पीएमसी ने मेरिट कैलकुलेशन 2021 के लिए मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन दिया है। उन्होंने उसमें सिंपली ये बताया है कि जैसा कि रिजल्ट आने वाला है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जब वो रिजल्ट को एफएससी का आएगा और मेरिट कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि साइंस सब्जेक्ट थे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं, एक्चुअल मार्क्स हैं विदाउट एनी ग्रेस मार्क, उनको अपने फॉर्मूला के लिए कैलकुलेट करना है, यानी उनको अपने एग्रीगेट के लिए कैलकुलेट करना है। किसी भी प्रोवेंस के अंदर जो ग्रेस मार्क्स ऐड दिए गए हैं वो आपके मेरिट कैलकुलेशन के अंदर यूज नहीं होंगे, और उन एक्चुअल जो आपका स्कोर है विदाउट ग्रेस मार्क जो एफएससी में या ए लेवल में इक्वलेंट जो एचएसएससी एग्जाम है उसके 65% एग्रीगेट के तौर पे उसको जो है अगर आपका बनता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी मेडिकल कॉलेज। सो ये एक नोटिफिकेशन था मेरिट कैलकुलेशन के लिए, यानी आपके एक्चुअल मार्क्स हैं वो कंसिडर होंगे, आपके ग्रेस मार्क्स इसमें कंसिडर नहीं होंगे। और दूसरा आपको रिव्यू के लिए बताया है कि किस तरह से आपने अपने पेपर को रिव्यू करना है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है।